अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग्स तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा से। हाँ तो नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह पर आज से 3 साल पहले आया था। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के इंट्रो में देखा कि मैं एक कब्र पर फातिहा खानी कर रहा था। जब मैं आज से 3 साल पहले इस कब्र पर आया था तो मुझे इस कब्र के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए थे जो कि सुनने में बहुत ही अजीबोगरीब हैं। वो ये कि जब ये जो आपने वीडियो में देखा कि ये वीडियो के चारों तरफ रास्ते हैं, ये एक चौक है, ये एक रास्ता है, लेकिन ये जो कब्र है ये यहाँ पे बहुत ही पुरानी है, इसकी बहुत ही पुरानी तारीख है। ये तकरीबन 300 या 400 साल से यहाँ पे एक कब्र मौजूद थी जो कि अब पक्की बनी है और उसके ऊपर एक बाकायदा जो लोहे की ग्रिल से इसको ढांप दिया गया है। उस वक्त जब ये कब्र पक्की थी और यहाँ पे ये रास्ता भी नहीं होता था, बिल्कुल ये एक अकेली उम्र की अलग अलग एक कब्र यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे कोई बाकायदा कब्रस्तान वगैरह भी नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई कुबा या मज़ार वगैरह बनाया गया था। तो जब जनाब ज़माना करीब में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये रोड जो ये रास्ते जो बने हैं, ये जनाब तकरीबन कोई आप कह सकते 10-15-20 साल पहले ये यहाँ पे ये रोड बने थे। कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने ये रोड जब बनाने शुरू किए तो यहाँ पे जो कब्र थी इसको भी जनाब मस्मार करने का फैसला किया कि इसको हमने ज़मीन के बराबर करके यहाँ से जो है रोड गुजारना है। तो उस वक्त तक लोगों को इस कब्र की हकीकत का नहीं पता था। इक्को दुक्का शायद कोई यहाँ पे कोई फातिहा खानी कर लेता होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे फातिहा खानी की। लेकिन इस कब्र के बारे में जो बातें अब मनसूब की गई हैं जनाब, वो बहुत ही दिलचस्प इस तरह है कि बताने वाले बताते हैं कि जब इस यहाँ पे रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपनी मशीनरी भेजी और कहते हैं कि जब इसको बराबर करने के लिए जब इसके ऊपर एक्सीवेटर जो है वो चलाया गया, ग्रेडर चलाया गया, तो कहते हैं चलाने की कोशिश जब की गई और ग्रेडर जैसे इस कब्र के करीब आया तो जनाब जो है वो ग्रेडर का जो दांत है वो जनाब टूट गई। जैसे कहते हैं दांत खट्टे हो गए, उस ग्रेडर के और उस एक्सीवेटर के दांत खट्टे हो गए जनाब। और कोई दूसरी मशीन आएगी तो जनाब उसका इंजन बैठ गया, किसी की जनाब गरारी टूट गई, किसी का क्लच टूट गया। बहुत मुतअद्दिद दफ़ा जनाब यहाँ पे कहते हैं कोशिश की गई कि इस कब्र को यहाँ से जनाब प्लेन कर दिया जाए, हटा दिया जाए ताकि यहाँ से रोड गुजारा जा सके। तो मटीरियल जो इस यहाँ पे रोड का जो मटीरियल था जो इस कब्र के आसपास जो रखा जाता था, कहते थे रात को ट्रक उतरते थे, सुबह को ट्रक वो मटीरियल जो वो कहीं और से मिलता था। तो ऐसी अजीबोगरीब बातें जनाब मंसूब की गई इस कब्र के साथ। कहते हैं ये इस कब्र की करामतें हैं, इस बुजुर्ग की करामत है कि इस बुजुर्ग ने अपनी कब्र को जो है मस्मार नहीं होने दिया। तो मजबूरन जो है गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा, हथियार डालने पड़े और उन्होंने इस कब्र को इसके हाल पे छोड़ दिया, जहाँ पे था उसको वहीं पे छोड़ दिया। बल्कि इसको मजीद इज्जत और तकरीम दी कि इसको जनाब बाकायदा पर मार्बल से पक्का करके उसको ऊपर से इसको ढांप दिया गया जनाब, उसके लोहे की एक ग्रिल के साथ इसको और मजबूत कर दिया गया। बाकायदा इसके ऊपर उसका कतबा भी तहरीर करके लगा दिया गया ताकि हर आने वाला बंदा जो है इसके ऊपर फातिहा खानी करे, अपनी मिन्नतें मुरादें और जनाब अपनी हयात लेकर आए, औलाद मांगे, बच्चे मांगे जनाब, नौकरियां मांगे। तो जनाब उस वक्त के लोग जो यहाँ के आसपास जिनकी दुकानें थी वो तो यही बताते हैं कि ऐसा हुआ था, वो आने शायद थे। मैं चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान में ऐसी बातें इससे कहीं ज़्यादा जनाब की जाती हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पाकिस्तान में भी जितने रोड्स के पास बड़ी बड़ी जो शाहराह हैं उनके आसपास जितने भी मज़ारात हैं जो कि रास्ते में पड़ते हैं, उन मज़ारात के बारे में, उन कब्रों के बारे में भी जनाब ऐसी ही बातें मंसूब की जाती हैं कि जनाब यहाँ पे जो है वहाँ के बल्कि जो मुजावर होते हैं, आप उनसे जब बात करते हैं तो वो आपको ऐसी बातें बताते हैं उस कब्र वाले के जो बुजुर्ग होते हैं उससे मंसूब करके कि यहाँ पर जनाब ये गवर्नमेंट ने सड़क रोड बनाने की कोशिश की थी, इस कब्र को मस्मार करने की कोशिश की थी जनाब। उनकी मशीनें ख़राब हो गई थी, उनका मटीरियल यहाँ से गायब हो गया था और मिस्त्री ने जनाब यहाँ पे थोड़ा चलाने की कोशिश की, किसी मजदूर ने उसके हाथ टूट गए थे, उसकी आँखें अंधी हो गई थी जनाब। ऐसी बातें पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन हैरान मैं उस वक्त हुआ जब मैंने इस की जैसे एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क में ऐसी बातें देखी जहाँ के लोग जनाब बड़े पढ़े लिखे और समझदार और ज़हीन समझे जाते हैं। तो उस वक्त मुझे हैरानगी हुई कि ये जनाब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये जनाब पूरी दुनिया में ही शायद ऐसा होगा। अगर तुर्की में है तो मैं और किसी मुल्क तो गया नहीं, ज़ाहिर है वहाँ भी फिर ऐसा होगा। मुसलमान तो हर जगह है, हर किसी का आपको पता है कि एतकाद जो है हर किसी का होता है, हर किसी का अपना अपना अकीदा होता है। कुछ लोगों का इन बुजुर्गों और कब्रों के बारे में अकीदा जो है वो मनफी होता है और किसी का मुस्बत होता है, कोई मानता है और कोई नहीं मानता। बहरहाल मैं तो जनाब एक बात जानता हूँ कि ये ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, तो अपने जीते जी तो आपको पता है वो फलाह बहबूद के काम करते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते हैं। और अपनी इसी नेकी की वजह से और अपने जनाब इसी जो है खिदमत जो है लोगों की खिदमत की जज्बे की वजह से, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की वजह से वो अल्लाह का कुर्ब जल्दी हासिल कर लेते हैं। और ये ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जनाब वो जीता जी तो अपनी जो मखलूक है अल्लाह की उसको कोई तकलीफ ना दें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। रोज़ जनाब भरने के बाद वो उनके लिए तकलीफ साबित हो और उनके जनाब आसानियों के रास्ते में रुकावटें और रोड़े अटकाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल में तो ये मनगढ़ंत ही बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से जनाब मज़ार हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ 100-150 मज़ारों के बारे में जनाब मैं जानता हूँ जिनके साथ ये बातें मंसूब हैं। जी ये इस मज़ार पर जनाब हर जुमेरात को शेर आता है, दुआएं मांगने आता है और मेरी कई दफ़ा डिबेट भी हो जाती है, बहस भी हो जाती है किसी से, भाई शेर पाकिस्तान में तो पाया नहीं जाता, शेर कहाँ से जाता है? शेर कम से कम इस दुनिया में जो है वो तो अफ्रीका में पाया जाता है, पाकिस्तान में शेर भी नहीं पाया जाता। हर जुमेरात वो शेर अफ्रीका से यहाँ पे पहुँचता कैसे है?
फिर ये है कि शेर कोई चने तो खाता नहीं है, ज़ाहिर है वो आएगा अफ्रीका से आते हुए, ना उसको ठीक ठाक ना महीना 2 4 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे, वो ज़ाहिर या बकरियाँ खाएगा या बकरियाँ नहीं मिलेंगी या फिर वो बंदे खाएगा। तो जनाब ऐसी जो मनगढ़ंत बातें हैं, जो ऐसी जो अजीबोगरीब बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। वो लोग मुजावरों ने अपनी सिर्फ ये चंदे और नजराने खड़े करने के लिए ऐसी बातें जनाब मशहूर कर देते हैं, उड़ा देते हैं ऐसी। आज इस तरफ निकला था तो जनाब ये कब्र देख के मुझे याद आया, मैंने कुछ सोचा चलो इसके ऊपर एक व्लॉग ही हो जाए। आपको पता है कि व्लॉगिंग का सिलसिला मैंने शुरू कर रखा है, तो हर वक्त जो है मैं व्लॉगिंग के हथियार जो है मैं अपने पास रखता हूँ। मेरे वो हैंड बैग में मौजूद होते हैं, सेल्फी स्टिक्स, माइक वगैरह हर चीज़ मेरे पास मौजूद होती है। और कहीं भी मुझे जनाब कहीं भी कुछ जो है वो शूट करना पड़ सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो दिखाने और बताने के काबिल हो, तो वो कहीं भी जनाब अवेल हो सकती है, कहीं भी सामने आ सकता है कोई ऐसा मंजर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको दिखानी पड़ सकती है। मैं उसी वक्त अपने हथियार निकालता हूँ और जनाब आपकी शूट करना शुरू कर देता हूँ। तो इसको देखकर मुझे याद है कि मुझे ये शूट करना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बने बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।